अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमने हाउ मैनी डायगोनल्स, ए पार्ट हमारा है हाउ मेनी डायगोनल्स एंड बी पार्ट है हमारा ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हेमिंग। अब इसमें बेटा हमें जो है ना उसने कहा है कि हमारे पास एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन जो है उसकी जो वर्टिसेस हैं वो गिवन है और आप बताओ कि कितने डायगोनल उसके बनेंगे और कितनी ट्राइंगल पॉसिबल्स बन सकते हैं। ठीक है, और पॉलीगॉन जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो अब उसके वर्टिसेस गिवन है और हमने ये देखना है कि उसके कितने डायगोनल बनेंगे। ठीक है, और उसकी कितनी ट्राइंगल्स पॉसिबल है। ठीक है, तो बेटा एक बात याद रखनी है, फॉर डायगोनल उसके लिए मैं अगर फॉर्मूला यहां मेंशन कर देता हूं कि फॉर डायगोनल के लिए हमारा फार्मूला बेटा होता है डी फॉर डायगोनल। इसके लिए फार्मूला होगा हमारा NC2 माइनस एन। क्लियर है बेटा, NC2। अब 2 बटे में क्यों 2 यहां क्यों लिखा बेटा? 2 इसका मतलब डायगोनल जो होते हैं उसके हमेशा 2 वर्टिसेस होंगे। ठीक है, तो इसीलिए NC2 माइनस एन। अब फॉर ट्राइंगल जो ट्राइंगल होगी उसके लिए फार्मूला होगा NC3। अब बेटा NC3 क्यों लिखा? क्योंकि कोई भी ट्राइंगल लें तो उसके 3 वर्टिसेस होते हैं। तो फॉर ट्राइंगल ये फार्मूला यूज करेंगे, फॉर डायगोनल ये फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? तो अब हम यहां चेक करते हैं, हमारे पास एक पॉलीगॉन है जिसकी 5 साइड्स गिवन है। कितनी साइड्स गिवन है? 5 साइड्स। अब चेक करो कि कितनी डायगोनल इसके इस 5 साइड से कितने डायगोनल बनेंगे और कितनी ट्राइंगल्स बन सकती हैं। क्लियर है? तो यहां इट मीन हमारा बेटा सॉल्यूशन में अगर मैं देखूं तो n हमारा कितना हो गया बेटा? 5। टोटल साइड कितनी है बेटा? 5। तो यहां हम क्या करते हैं बेटा? फॉर डायगोनल क्या करते हैं? फॉर डायगोनल फॉर डायगोनल के लिए बेटा क्या फार्मूला है? NC। देखो बेटा NC2 माइनस एन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, n कितना है? 5 C2 माइनस n कितना है बेटा? 5। अब देखो 5 C2 इसको ओपन करो बेटा, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल और माइनस का बेटा 5 आ जाएगा। क्लियर है? आप देखो 5 फैक्टोरियल को ओपन करो 3 फैक्टोरियल तक। कैसे बेटा? 5 में से 2 निकालेंगे 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5.4.3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसके बटे में कितना बेटा? 2 का फैक्टोरियल 2.1 लिख दो। इस 2 के फैक्टोरियल का क्या लिख दो? 2.1। 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल। बेटा 3 फैक्टोरियल 3 से कैंसिल, इधर माइनस का 5 भी आ रहा है। क्लियर है? तो ये बेटा क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 20 और 20 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5। तो ये हमारा किस चीज के इक्वल हो जाएगा बेटा? 20 को 2 पे डिवाइड करो 10, तो 10 माइनस 5, ये आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितने डायगोनल बनेंगे बेटा? जो डायगोनल बनेंगे हमारे पास, डायगोनल वो हमारे पास क्या बनेंगे बेटा? 5 बनेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है? फॉर ट्राइंगल। तो इधर क्या लिख दो? फॉर ट्राइंगल। बेटा ट्राइंगल के लिए n हमारा कितना बेटा? 5। n 5 है तो फार्मूला फॉर ट्राइंगल बेटा यहां देखो, फॉर ट्राइंगल NC3। तो फॉर ट्राइंगल हमारा फार्मूला क्या होता है? NC3। अब इसमें वैल्यू पुट करो बेटा। अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूं तो n कितना है बेटा? 5 C3 और C3 हमारा आ गया। क्लियर है? इसको ओपन करो बेटा, तो ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
3 का फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा, ये आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करें तो बेटा ये आएगा हमारे पास 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बेटा 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 2, तो ये आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल डॉट 2 का फैक्टोरियल। इसको मैं अगर मैं यहां ओपन करता हूं बेटा तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ओपन करो तो 5 डॉट 4 डॉट 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डॉट 2 का फैक्टोरियल 2 डॉट 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 3 फैक्टोरियल 3 से कैंसिल, तो ये 20 बाय 2 आंसर इज 10। तो बेटा कितने डायगोनल बन जाएंगे? 10 ट्राइंगल्स बनेंगी। कितने ट्राइंगल्स बनेंगी? 10। तो फॉर डायगोनल कितने बनते हैं? 5। अगर इसी n को 5 यूज करें ट्राइंगल कितने बनेगी? 10 बनेगी। क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट है इस पार्ट को 12 के बाद बेटा 8 था हमारे पास, 8 साइड्स। ठीक है, तो 8 साइड्स हो तो डायगोनल कितने बनेंगे? ट्राइंगल। तो सेम बेटा यही फार्मूला लगाना है 8 के लिए और ट्राइंगल भी फाइंड कर लेना है। तो 12 के लिए मैं कर देता हूं, 8 के लिए आप बेटा खुद कर लेना। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या बेटा? 12 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं बेटा? 12। अब पहले क्या करो बेटा? फॉर डायगोनल्स। क्या करो बेटा? फॉर डायगोनल। तो डायगोनल के लिए देखो बेटा n हमारा कितना हो गया? यहाँ 12, तो n हमारा 12 है, तो फॉर डायगोनल डायगोनल के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा? nc2 माइनस n। तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, ये क्या बनेगी? n हमारा 12, c हमारा 2 माइनस 12। इसको हल करेंगे बेटा 12 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल एंड 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल और माइनस का 12 आ जाएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 10 तक ओपन कर दो, 12 डॉट 11 डॉट 10 का फैक्टोरियल और बटे में क्या आ जाएगा बेटा? 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दो 2 डॉट 1 और ये बनेगा 10 का फैक्टोरियल। इधर कितना आ जाएगा? माइनस का 12। तो बेटा ये कैंसिल करो, 10 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो ये बनेगा बेटा 2 1 2 2 6 8 12। 6 को 11 से मल्टीप्लाई करो 66 और माइनस क्या कर दो? 12। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 12 निकाल दो तो 54 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो 54 डायगोनल्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 54 डायगोनल्स बनेंगे। तो ये हमारा आ गया बेटा डायगोनल्स। तो बेटा 12 अगर साइड्स हो तो डायगोनल कितने बनेंगे? 54 डायगोनल बनेंगे। क्लियर बेटा? अब हम फॉर ट्राइंगल क्या करना है बेटा? फॉर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए बेटा फार्मूला nc3। बेटा n कितना है? 12, तो 12c3। अब इसको अगर बेटा यही ओपन करता हूं तो ये बनेगा बेटा 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इनटू 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। क्लियर बेटा? 12c3 फॉर ट्राइंगल बेटा फार्मूला nc3, n हमारा कितना है? 12, तो 12c3 हो गया। अब 12 में से 3 निकालो, क्या बनेगा बेटा? 12 में से 3 निकालो, ये बनेगा 9, तो ऊपर वाले को 9 फैक्टोरियल तक ओपन कर दो, 11 डॉट 10 डॉट 9 का फैक्टोरियल और बटे में आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। बेटा 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, 3 डॉट 2 डॉट 1 और 12 में से 3 निकालो 9 का फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से कैंसिल। तो बेटा 3 डॉट 2 डॉट 1 ये बनता है 6, तो 6 1 आर 6, 6 2 आर 12। तो ये बन गया बेटा 2 डॉट 11 डॉट 10। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो बेटा ये कितना बनेगा? 22 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 220 बन जाएगा। तो हमारी कितनी ट्राइंगल्स बन जाएंगी? ट्राइंगल्स हमारे पास बन जाएंगी 220 ट्राइंगल्स। तो जब हमारा 12 साइड्स होंगी पॉलीगॉन की तो
तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगी 220 और डायगोनल कितने बनेंगे 54 बनेंगे। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, in how many ways can a committee of 3 boys and 2 girls can be formed? क्लियर बेटा। इन सिंपल वर्ड बेटा कहते हैं कि एक क्लब है, उस क्लब के अंदर हमारे पास 8 गर्ल्स हैं और 12 बॉयज हैं। तो अब उस क्लब में जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनको मिला के एक कमेटी बनानी है। ठीक है। अब उस कमेटी के अंदर वो कहते हैं कि हमारे पास 3 बॉयज होने चाहिए और 2 गर्ल्स होने चाहिए। तो कितनी कमेटीज इस तरह के हम बना सकते हैं? मीन 8 गर्ल्स में से कोई सी 2 गर्ल्स हम ले सकते हैं। मीन एक ग्रुप उठाना है ना, 2 गर्ल्स का एक ग्रुप उठाना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब यही है कि आपने ग्रुप्स उठाना होता है। आप कोई सी भी गर्ल्स 2 उठा सकते हैं। इसी तरह कोई से 3 बॉयज ले सकते हैं, कितने में से 12 में से, और कोई सी 2 गर्ल्स ले सकते हैं, कितने में से 8 में से। तो कहते हैं कितनी कमेटीज आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है। तो बेटा यहां देखो, पहले देखो टोटल बॉयज कितने हैं। ठीक है, इधर क्या लिख दो बॉयज, बॉयज इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू कितने बेटा 12। टोटल बॉयज, बॉयज कितने बेटा 12 और गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है बेटा, गर्ल्स, गर्ल्स इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू कितना बेटा 8। तो बेटा टोटल गर्ल्स मीन n इज इक्वल टू 8, टोटल बॉयज कितने बेटा 12। अच्छा कमेटीज के अंदर कितने बॉयज लेने हैं 3, इसका मतलब 3 बॉयज इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। और जो 3 बॉयज इस्तेमाल करने हैं वो हमारा आर होता है। क्या होता है बेटा आर। तो इसका मतलब आर हमारा इसमें से क्या होगा 3, मीन 12 बॉयज में से कितने बॉयज लेंगे 3 कमेटी के अंदर। अब वो कोई सा भी हो सकते हैं। इसी तरह गर्ल्स की बात करें बेटा तो आर हम कितना लेंगे, गर्ल्स में से 2 गर्ल्स लेनी है। ठीक है, किसमें से 8 में से, और वो कोई सी भी हो सकती है। क्लियर है। तो इसका मतलब जब हम नंबर ऑफ कमेटीज फाइंड करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा 12c3 मल्टीप्लाई बाय 8c2, मीन 8 में से 2 गर्ल्स लेनी है, 12 में से 3 बॉयज लेने। तो इधर क्या लिख दो बेटा नंबर ऑफ कमेटीज, क्या लिख दो नंबर ऑफ कमेटीज, नंबर ऑफ कमेटीज कितनी बनेगी। क्लियर है बेटा। इसको मैं रेज कर देता हूं। तो नंबर ऑफ कमेटीज बेटा किस चीज के इक्वल होंगी NC। देखो बेटा बॉयज कितने हैं 12c3 कितने बॉयज लेने, बॉयज टोटल कितने बेटा 12, कितने लेने हैं 3, तो 12c3 मल्टीप्लाई बाय कितनी गर्ल्स हैं बेटा 8c कितनी गर्ल्स लेनी है 2। ठीक है। तो इधर क्या लिख दो नंबर ऑफ कमेटीज, नंबर ऑफ कमेटीज। तो 12 बॉयज में से 3 बॉयज लेने थे तो 12c3 लिख दिया, और टोटल गर्ल्स थी 8, कितनी गर्ल्स लेनी है 2, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कमेटीज हमारे पास आ जाएगी। तो इसको बेटा ओपन करो तो ये बनेगा 12 का फैक्टोरियल ऊपर वाला, और नीचे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, इसको करेंगे तो 8 का फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल इनटू 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है बेटा। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं बेटा, नेक्स्ट आपने खुद इसकी कैलकुलेशंस को कर लेना है बेटा। 12 का फैक्टोरियल नीचे बनेगा 12 माइनस 3 9 का फैक्टोरियल, ऊपर वाले को 9 तक ओपन कर दो, 12 डॉट 11 डॉट 10 डॉट 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 9 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय बेटा ये 8 का फैक्टोरियल है, 8 माइनस 2 6, ऊपर वाले को 6 तक ओपन कर दो, 8 डॉट 7 डॉट 6 का फैक्टोरियल, और बटे में कितना आ जाएगा बेटा, बटे में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल डॉट 6 का फैक्टोरियल। बेटा ये इससे कैंसिल, 9 फैक्टोरियल 9 से कैंसिल,
और बाकी बेटा पार्ट में यहाँ करने लगा हूँ। अभी इसको बेटा आपने क्या करना है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा, ये 10 11 12 को मल्टीप्लाई करके और 3 का फैक्टोरियल 6 इस पे डिवाइड करके इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये कैलकुलेशन बेटा आपने थ्रू कैलकुलेटर खुद कर लेनी है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी committees of 5 members can be chosen from a group of 8 persons when each committee must include 2 particular persons। क्लियर है बेटा। अब इसमें क्या है, उसने कहा कि हमने एक कमेटी बनानी है और उसके अंदर कितने मेंबर होने चाहिए, 5, और वो 5 मेंबर कहां से चूज करने हैं कि एक 8 पर्सन्स का ग्रुप है, उसमें से आपने 5 मेंबर लेके कमेटीज तश्कील देनी है। ठीक है, हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 5 मेंबर्स, तो कितनी कमेटीज बन सकती हैं जिनके अंदर 5 मेंबर शामिल होंगे, और वो कहां से लेने हैं बेटा, वो लेने हैं कैन बी चूजन, वो चूज करने हैं फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन्स, 8 पर्सन्स का एक ग्रुप है, वहां से 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो कितनी ऐसी कमेटी बना सकते हैं, देखो बेटा वो 5 कोई से भी 5 हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले वाले 5, जरूरी नहीं कि दरमियान में से, एंड वालों में से, मीन वो कोई से भी 5 हो सकते हैं। तो आप कितने तरीकों से कमेटी बना सकते हैं। और दूसरी बात बेटा, व्हेन ईच कमेटी, वो कहता है हर कमेटी के अंदर मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन, कि मतलब 2 तो मखसूस आदमी होंगे, जैसे बेटा 2 खास, जैसे कोई वजीर आजम होता है तो उसके 2 मुशीर वजीर होते हैं, तो जैसे वो उसने जहां भी जाना है, किसी दौरे पे भी जाना है, तो उसने उनको तो लाजमी साथ रखना है, मीन वो उसके मखसूस आदमी हैं। तो हम क्या कहते हैं, ये तो 2 जाएंगे ही जाएंगे, बाकी को में से सिलेक्शन करते हैं कि इनको साथ लेके जाना है। तो इसका मतलब जो 2 मखसूस हैं उनको तो आप काउंट ही ना करो ना, इसका मतलब उनको टोटल में से निकाल दो, 8 में से निकाल दो। ठीक है, बाकी कितने ले जाने हैं वो डिसाइड करते हैं कि बाकी कितने जो है ना, वो 3 लेने हैं, वो किस में से लेने हैं, कहां से लेने हैं, कौन से लेके जाने हैं। ठीक है बेटा, उसकी बात हो रही है। तो पहले तो देखो कितना हमारा एन है, कितना बेटा एन हमारा, एन हमारा बेटा कितना है, 8, एन कितना है 8, और आर कितना यूज करना है बेटा, 5। सिंपल सी बात है कि टोटल पर्संस का ग्रुप कितना है बेटा, 8 पर्संस का ग्रुप है, इसका मतलब टोटल पर्सन 8 है, एन कितना है 8, उसमें से कितने मेंबर्स लेने हैं कमेटी के लिए, 5, तो आर कितना हो गया 5। अब उसने कहा कि इसमें से 5 मेंबर जो होंगे उनमें 2 खास आदमी हैं, उनको तो लाजमी रखना है, बाकी 3 को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं यहां क्या लिखूं बेटा, फॉर 2 पार्टिकुलर पर्सन, फॉर 2 पर्टिकुलर पर्सन्स, अगर 2 पर्टिकुलर पर्सन्स लेने हैं, कितने में से बेटा, 8 में से, इसका मतलब 8 टोटल थे, उसमें से 2 कम हो गए, मीन 2 तो खास हो गए, तो पीछे कितने बच गए बेटा, पर्सन्स, देन 2 कम हो गए, टोटल में से 2 कम बेटा, अब एन कितना आ गया 6। इसी तरह 2 आर में से भी कम हो गए, ठीक है, वो खास हो गए, तो आर में से 2 निकाल दो, 5 में से 2 निकाल दो, कितना रिमेनिंग आर कितना बच गया बेटा 3। तो इसका मतलब हमने जो अरेंजमेंट्स बनानी है, ठीक है, वो किस हिसाब से बनानी है, 6 और आर कितना लेना 3, 2 खास हो गए, बाकी 3 को चूज करना है किस में से, 6 में से। ठीक है, आर 3 और टोटल एन कितना हो गया 6। तो अब ये जो कमेटीज बनेगी किसके लिए, फॉर 2 पार्टिकुलर पर्सन, जिसके अंदर 2 खास आदमी होंगे, बाकी 3 जो है वो कोई से भी हो सकते हैं। तो नाउ फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या होगा फॉर 2 पार्टिकुलर पर्सन के लिए, फॉर 2 पर्टिकुलर पर्सन, या आप यूं लिख लो बेटा इसको, फॉर 2 पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैंने ये डाटा तो मेंशन कर दिया ना बेटा, ये वाला, तो आप लिखो नंबर ऑफ कमेटीज, नंबर ऑफ कमेटीज,
इज इक्वल टू एन सी आर। बेटा एन कितना है 6, आर कितना है 3। इसका फार्मूला ओपन करो बेटा, ये बनेगा 6 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो इसको बेटा सॉल्व करो तो 6 फैक्टोरियल 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 फैक्टोरियल, इस तक ओपन कर दो बेटा। इसको 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया। क्यों बेटा 6 में से 3 निकालेंगे 3 का फैक्टोरियल, तो इधर भी क्या आ गया 3 का फैक्टोरियल और इधर भी कितना आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल एक 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया बेटा। इधर क्या आ जाएगा बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, और इसको यूं लिख लो 6 डॉट 5 डॉट 4। बेटा 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 डॉट 2 डॉट 1। तो इसको अगर बेटा हल करें तो ये बनता है 6 डॉट 5 डॉट 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 6 से कैंसल। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। तो ये 20 कमेटीज ऐसी बनेगी जिनके अंदर 2 खास आदमी होंगे, ठीक है। बकिया को इतने वे से हम चूज कर सकते हैं। क्लियर बेटा। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आज का जो लेक्चर है बेटा हम इसको यहां तक वाइंड करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रिमेनिंग हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए बेटा। अल्लाह हाफिज।